नमस्कार। अमृत न्यूज़ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा इस बिहार का सबसे बड़ा मेला दशहरा मेला का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है। इस अवसर पर प्रसिद्ध इंग्लिश स्पोकन और कम्युनिकेशन स्किल की प्रशिक्षिका जैस्मिन मिश्रा ने कहा कि उद्योग में सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना भी ज़रूरी है, तभी हम विश्व स्तर पर अपने कलाकृतियों का या निर्माण वस्तुओं का हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा उषा झा और महिला उद्यमी शांभवी जी भी उपस्थित थीं। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के समय में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। It's not just an additional skill set. In so many scenarios, in a lot of situations, it becomes kind of necessity. So you can say necessity of the day. Whether you are an entrepreneur, and I am sure all entrepreneurs look for improving sales, look for better branding. मतलब जितने भी यहाँ पे चाहे आर्टिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबकी, चाहे अभी वो कहीं भी हैं, उन सबकी यही इच्छा होती है कि उनके सेल्स थोड़ा और बढ़े, उनका बिजनेस थोड़ा और बढ़े, लोग उनको एक ब्रांड के रूप में जाने। बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका काम पूरी तरह से काम नहीं आता। हालांकि मैं ये कहूँगी कि जो आपकी कला है, जो आपका काम है, your art will always speak for you. That is for sure. ये श्योर है कि आपकी कला ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। और इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दिखाने के लिए या किसी तरह का आपको बड़प्पन का महसूस करवाने के लिए ज़रूरी है। But it's just like you know that color which has more shine, the color that brings a different hue in your artwork, it gives a rich glaze. वो कुछ रंग होते हैं ना जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमें अपनी कला को थोड़ा और निखारने के लिए, उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोगों को भी वो नज़र आए जो मेहनत आपने अपनी कला में डाली है, जो मेहनत आप अपने काम में कर रहे हैं, अपनी कला को निखारने में कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में कर रहे हैं। वो मेहनत आपकी सबसे बड़ी मेहनत है, इसमें कोई दो मत नहीं। There is no doubt about it. Ultimately, it's your work, it's your art that gives you recognition. बट मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगी, यहाँ पर बहुत सारी औरतें, माएँ होंगी या फिर जो भी लोग हैं, उन्हें पता होगा कि अगर आपके घर में बहुत सारी अच्छी मिठाइयाँ हैं, आपने बहुत अच्छी खीर भी बना ली, हलवा भी बना लिया और सब कुछ बनाकर आपने फ्रिज में रख दिया, टेबल पे रखना भूल गए, आपके घर में बहुत सारे अतिथि आए पर उनको वो हलवा दिखा ही नहीं, वो खीर दिखी ही नहीं जो आपने इतनी मेहनत से बनाई थी, तो फिर आप क्या उम्मीद करती हैं? क्या वो खा पाएंगे वो खीर? क्या वो एप्रिशिएशन जो आपकी मेहनत को मिल सकती थी वो मिल पाएगा? नहीं होता ना। तो कुछ होना बहुत ज़रूरी है, कुछ जानना और अच्छा जानना बहुत ज़रूरी। It's very important that your art is good, that your qualities are good, your products are good, or in life also your education is good, your values are good, but
there are certain things which are kind of a must in today's world to make you shine, so that others also know what you are, so that others get your voice a bit louder. आपकी जो भी आवाज है, आपका काम, आपकी काबिलियत, उस आवाज को थोड़ी सी और तेज बनाने में मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत मायने रखती है। और खास करके आप देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जगह, जहाँ पे 22 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है, बट दे आर जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, अदरवाइज इट्स ए कंट्री ऑफ 1500 लैंग्वेजेस। तो वो देश जहाँ 1500 भाषाएं हैं और जहाँ करीब करीब हर स्टेट में कुछ अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ पे कह सकते हैं, आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देयर इज एन फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज काइंड ऑफ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका एक ऐसी भाषा जो आपको किसी भी और स्टेट से जोड़ देगी। जब भी आप कहीं और जाएं, जैसे आर्टिस्ट के साथ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है कि वो कई बार अपने काम को लेकर किसी प्रदर्शनी में, किसी एग्जीबिशन, किसी फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कई सारे आर्टिस्ट ऐसे भी होंगे जो कि अवार्ड फंक्शंस में भी जाते हैं, और वहाँ पे फिर कई बार ये मुश्किल हो जाती है कि अपनी बात कहना तो दूर, आप कई बार दूसरों की बात भी नहीं समझ पाते। तो ऐसी स्थितियों में ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जो लिंगुआ फ्रैंका हो चुकी है हमारे देश में, इंग्लिश लैंग्वेज, उसका कम से कम बेसिक नॉलेज आपको हो। ओके, और ये भी एक सोच है कई लोगों की कि शायद ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इसको क्यों करना। तो वो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कैसे इसका बेसिक नॉलेज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। एक दूसरा माइक है, ओके। सो एक छोटी सी चीज़ होती है, जैसे आप किसी से भी मिलते हैं, कहीं किसी और अवार्ड फंक्शन में आ गए हैं या किसी फेयर में गए हैं, वहाँ आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, नेटवर्किंग जो कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कई सारी चीज़ों के लिए आजकल इवन आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और वहाँ जो पहली चीज़ होती है अपना परिचय देना, वो कितना आसान है। तो मैं एक 2 सेंटेंसेस कहूँगी। पहला जो मेरा परिचय होगा, नाम होगा, और दूसरा ये कि मैं करती क्या हूँ। सो आई एम जैस्मिन मिश्रा, आई एम जैस्मिन मिश्रा, and I am into English language teaching, or I am a soft skills trainer. अब इसी तरह आप में से कुछ लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 2 लाइन आप दोहराएं। I am आपका नाम, और दूसरा I, जैसे आप कह सकते हैं I am a मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट। कोई और कह सकती है I am an acting artist, I am an entrepreneur। तो प्लीज मैम आप 2 लाइन I am आपका नाम ज्ञान सुमन, I एम ज्ञान सुमन। और आप क्या करती हैं? अगला लाइन हाउस वाइफ है, घर में। I am a homemaker, होममेकर, I am a homemaker। होममेकर। यस। एक किसी नाम आप I am संगीता कुमार। I am Sangeeta Kumari. And what do you do?
Vaishali. I am. What do you do? You. I am about to Vaishali. Yes. I am entrepreneur. I am an entrepreneur. Right. See these two lines. क्या ये बहुत मुश्किल था? नहीं था. But इन दो पंक्तियों से, इन दो सेंटेंसेस से आप बहुत इजीली किसी को जिसको हिंदी भाषा नहीं पता है या आपकी भाषा नहीं पता है या फिर एक ऐसे सिचुएशन में where everybody else is speaking in language and you know you want to be at the same stage, you want to be at par with them. कि अगर सब बोल रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट से हैं या कभी कभी इन पेयर्स में भी आपको बाहर के स्टेट्स के लोग आ जाते हैं और उन्होंने कुछ एक लाइन बोला, तो अगर आप ये दो पंक्तियाँ बोल पाती हैं तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाता है? दो पंक्तियाँ समझ लीजिए जो अभी हमने 2 मिनट में कर लिया, तो क्या इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है? No. Exactly. That's the point, and especially for Bihar, just think about it. How many languages Bihar has? How many languages Bihar has? Maithili, Angika, Banjika, Bhojpuri, maybe Awadhi also, and Hindi is definitely there. जिस राज्य में इतनी भाषाएं हैं और हम में से बहुत सारे लोग अगर इन सब भाषाओं को नहीं भी बोलते तो कम से कम 2 तो बोलते हैं. Most of the people, because Hindi is kind of nobody's actual mother tongue. तो हर कोई या तो बंजिका हिंदी बोलता है या मैथिली हिंदी या अंगिका हिंदी या भोजपुरी हिंदी. 2 भाषाएं तो हमने कब सीख ली हमें पता भी नहीं. तो ये तीसरी भी एक भाषा ही है और भारत जैसे देश के लिए विदेशी नहीं है ये भाषा. काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, आपके स्टेट में भी बोली जाती है. तो ये एक इस पॉइंट की बात कि ये ज़रूरी है. मैं दूसरी चीज़ कहूँगी कि ये मुश्किल नहीं है. बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित बिहार का सबसे बड़ा मेला दशहरा मेला, जिसका आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है 4 से 8 सितंबर तक. उसमें अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ ज़रूर आएं और सुंदर वस्त्र एवं गृह सज्जा के सामान को खरीदें और खुशियाँ बांटें. नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत निधि न्यूज़ पटना से. थैंक्स फॉर वाचिंग. रंजन कुमार, अमृत निधि न्यूज़ पटना, बिहार. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.